हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केएम एकेडमी यूट्यूब चैनल। रिएजेंट के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। शेयर करो भाई, जल्दी से शेयर करो। देखो क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। आज का जो सेशन है डायहाइड्रोक्सिलेशन का सेकंड सेशन है। पहला जो सेशन हमने कंप्लीट किया था डायहाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा था। क्या था? डायहाइड्रोक्सिलेशन हमने पढ़ा था। डायहाइड्रोक्सिलेशन की अगर आप बात करोगे तो डायहाइड्रोक्सिलेशन में हमने पहला रिएजेंट पढ़ा था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पढ़ा था हमने। आज हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा रिएजेंट पढ़ेंगे। दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में बता दूं। मोर इलेक्ट्रॉन रीच साइड पे करेगा, ठीक है। आपका जो मोर इलेक्ट्रॉन लेस हिंडर्ड फेज से करेगा, जहां पे ऐसे होगा नोर्बोर्नियन सिस्टम है, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, लार्ज रिएजेंट करके काम करेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, बट टीएमई डीए अगर ऐड कर दिया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और आपका डायरेक्टेड डायहाइड्रोक्सिलेशन देता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड KMnO4 पढ़ेंगे। आज KMnO4 पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वुडवार्ड पढ़ेंगे। वुडवार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर प्रीवोस्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। प्रीवोस्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। ये I2 कैटालिस्ट डायहाइड्रोक्सिलेशन। फिर फिफ्थ में आपको बताऊंगा, मैंने इपॉक्सिडेशन आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो उसका फिफ्थ एक मेथड होगी MCPBA। आपका इपॉक्सिडेशन होगा, उसके बाद H2O ऐड करोगे तो आपका अगेन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये पहला हम देखने जा रहे हैं KMnO4। पहला रिएजेंट हम देखने जा रहे हैं KMnO4। तो KMnO4 की अगर आप बात करते हो तो KMnO4 में बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल आपको देखने को मिलता है। कंडीशन चेंज हो जाए तो आपको रोल देखने को मिलता है। KMnO4 OH- ऐड करोगे डायहाइड्रोक्सिलेशन करेगा, बट वही अगर KMnO4 OH- हिटिंग कर दोगे तो क्लीवेज हो जाएगा। तो KMnO4 अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है। तो KMnO4 क्या होता है? KMnO4 की अगर बात करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 की अगर बात करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरा, रिएक्शंस आर डिपेंड ऑन कंडीशंस। रिएक्शंस आर डिपेंड्स ऑन कंडीशन। जो रिएक्शंस होंगे वो किस पे डिपेंड होगा? कंडीशंस पे डिपेंड होंगे, ठीक है। कंडीशंस पे डिपेंड होंगे। जो रिएक्शंस होंगे आपके अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो रिएक्शंस होंगे, ये तो कुछ तो गलत हो गया, ऐसे हो। अरे इसको बड़ा करो, रुको मैं बड़ा करता हूं, ऐसे, इसको ऐसे, और इतना भी नहीं बड़ा। अब देखो इसको यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? रिएक्शंस के कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तो देखो रिएक्शंस के कंडीशंस क्या होंगे। आपके पास डबल बॉन्ड है। जनरली डबल बॉन्ड अगर देखोगे, आपको पता होगा डबल बॉन्ड का डायहाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, इसमें अगर आप KMnO4 ऐड करोगे, KMnO4 OH- ऐड करोगे, बेसिक कंडीशन अल्कलाइन लिख के देगा कभी कभी, अल्कलाइन KMnO4, तो तब क्या होगा? और कोल्ड अगर ऐड करोगे, कोल्ड KMnO4 लेस रिएक्टिव होता है थोड़ा, इसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है। देखो अगर अल्कलाइन केस ऐड करोगे तो डायोल बनेगा, और अगर कोल्ड KMnO4 भी अगर ऐड करोगे तो आपका डायोल बनेगा। तो डायोल बनाने के लिए दो मेथड है, एक तो अल्कलाइन कंडीशन में ले लो, एक तो कूल यानी कि कोल्ड KMnO4 ले लो, तो भी आपका क्या बनेगा? डायोल बनेगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड है, ऐसे सेम कंपाउंड लिया मैंने। इसमें अगर आप ऐड करते हो KMnO4 OH-, अब कोल्ड ले लिया था, OH- ले लिया था। अगर आपने कहो KMnO4 OH- लिया और उसको हीटिंग कर दी, अगर आपको KMnO4 H+ लिया, KMnO4 H+ लिया और हीटिंग कर दी, उसके बाद KMnO4 न्यूट्रल लिया, KMnO4 न्यूट्रल लिया, KMnO4 न्यूट्रल अगर लिया तो क्या कंडीशन में क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? देखो भाई, तो इस समय देखना आपका यहाँ पे क्या मिलेगा। इसमें इन सब में जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे? डबल बॉन्ड O यहाँ पे ऐसे, प्लस डबल बॉन्ड O यहाँ पे ऐसे, यानी कि इन सब में क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होके आपका क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बन जाएगा। इसमें डायोल बनता है, डायोल बनने के बाद क्लीव होता है, ठीक है। डायोल बनने के बाद क्लीव होता है। तो रिएक्शन देखते देखो कैसे होगा। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि KMnO4 OH- अगर होगा तो डायोल बनेगा,
अगर उसको हीटिंग दे दी तो आपका क्लियर हो जाएगा। KMnO4 H+ में अगेन डायोल बनेगा, H+ में हीटिंग, H+ में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। KMnO4 न्यूट्रल में भी यही कंडीशन की आपको रिएक्शन मिलती है, ठीक है, रिएक्शन मिलती है। अगर KMnO4 हॉट होगा तो सिर्फ KMnO4 हॉट होगा तो इसमें लिखना फोर्थ वाली कंडीशन, सिर्फ KMnO4 दिया और आपको हॉट लिख के दे दिया, हॉट लिख के दे दिया, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो आगे आगे ध्यान से सुनो क्या है, आगे ध्यान से सुनो क्या है, देखो बात आगे। इसमें ये जो कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, सबका मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करते बैठो, आपको होमवर्क देता हूँ, इन सबका मैकेनिज्म आपको बताना है, केम एकेडमी पे भेजना है आपको। आप मुझे भेज सकते हो, आप कैसे भेज सकते हो मुझे, आप भेज सकते हो केम एकेडमी फेसबुक पेज पे, जो फेसबुक पेज पे इनबॉक्स में आप भेज सकते हो, ठीक है, तो मैं उनसे ले लूंगा, ठीक है, फेसबुक पेज भी फॉलो कर लेना जब जाओगे तब, ठीक है। देखो भाई रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे होगी, वो मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। KMnO4 की अगर बात करोगे, KMnO4 की OH- की अगर बात करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनता है, कंपाउंड में बनता है डायोल, ऐसे डायोल बनता है ऐसे, ठीक है, तो ये हुई रिएक्शन, ये हुई रिएक्शन। दूसरी मैकेनिज्म की अगर बात करोगे, मैकेनिज्म की अगर बात करोगे, इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होगा, आपके पास डबल बॉन्ड होता है ऐसे, इसमें अगर आप देखोगे तो Mn होता है आपका, KMnO4 होता है आपका, O- अटैक करता है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ये अटैक करेगा यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे, और ये इसको ऐसे न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा मतलब रिड्यूस करेगा। ये अगर इसका अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद तो रिड्यूस होगा ना, इसीलिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O मैग्नीज, डबल बॉन्ड O मैग्नीज। इसमें अगर देखोगे आगे H2O और कब OH- की अगर कंडीशन देखो तो OH- कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, और इसमें क्या बना देगा, इसमें बना देगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीज, यहाँ पे OH आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे O- आया, ऐसे। अब आगे क्या होगा, OH- आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, इसको निकाल देगा, सेम कंडीशन आपकी होगी। ये यहाँ पे ये जो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ से डिलोकलाइज करेगा, इसको निकाल देगा, ये यहाँ पे आया, ओपन किया, क्लोज किया, इसको निकाल दिया, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा आपका डायोल अनायन बन जाएगा, O-, यहाँ पे ऐसे वर्कअप करोगे, H+O से ऐड करोगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। KMnO4 का मैकेनिज्म, अगर इसके में बात करोगे मैकेनिज्म की, तो मैं कहूंगा मैकेनिज्म कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई रोल नहीं, बस इसका जो काम है वो ढंग से समझना पड़ेगा आपको। जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में हमने काम समझा था, क्या काम था, लेस इंटरसाइड से अटैक करना, मोर इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर पे अटैक करना, जब डायरेक्टेड डायहाइड्रोक्सिलेशन होगा तब नहीं करना, जब TMED ऐड करोगे मतलब OH के प्रेजेंस पे, अरे देखा था ना ये देखा था ना, OH के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या किया था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ने, यहाँ पे क्या किया था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ने, तो किया नहीं, यहाँ पे डायोल बनाया, बट कहाँ से बनाया, लेस इंटरसाइड से बनाया, अरे लेस इंटरसाइड से बनाया ऐसे, तो ये बट TMED अगर ऐड कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिसको ये मैकेनिज्म लिखना है लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो मैकेनिज्म, जल्दी से लिख लो भाई। लिख लिया, बोलो। लिख लिया भाई, बोलो। देखो आगे रिएक्शन की बात अगर करोगे, रिएक्शंस की अगर बात करोगे आगे, तो देखो ये तो हमने कल पढ़ा था। इसमें देखो जब भी आपके कंपाउंड में रिएक्शन करनी होगी, लेस हिंडर्ड साइड से आएगा ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे CH3 है, इसमें KMnO4 आपको देखो कैसे लिख के दे सकता है, आपको लिख के दे सकता है अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4, KMnO4। तो इसमें अगर बात करोगे, इसमें तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा,
आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, OH OH CH3, ठीक है, लेस हिंडर्ड साइड से आएगा। कहां से आएगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। अगर मैं कहूं यहां पे कि ये है कंपाउंड, चलो ठीक है, ये तो आपने मान लिया। अगर मैं इसमें OH दे दूं तो OH दे दूं तो यहां पे डबल बॉन्ड है, KMnO4 OH माइनस, बताओ भाई क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, जय हिंद भाई, जय हिंद। ओके, कहां से पता चला, सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहां से लीक हो रही है मेरी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें अगर देखोगे आप, ये आप देखोगे यहाँ पे ऐसे, इसमें भी क्या मिलेगा, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से क्या होगा, अटैक होगा। OH के साथ कोई भी H बॉन्डिंग वगैरह नहीं होगी, कोई भी H बॉन्डिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है अगला, ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, दोनों से एक कॉन्सेप्ट सीखा। तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल देखो, अगर आपके पास कंपाउंड है, आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे है ना डबल बॉन्ड है, इसमें KMnO4 एक्सो से भी आ सकता है डायोल, और आपका एंडो से भी आ सकता है, तो कहां से आएगा बताओ जरा, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर देखो, बताओ जरा, उसमें आपके पास कंपाउंड है देखो इस तरह से, इसका नाम बताना कमेंट सेक्शन में जिसको पता होगा। इसमें KMnO4 OH माइनस ऐड करो, बताओ जरा प्रोडक्ट क्या आएगा। फिफ्थ नंबर देखो, एग्जांपल क्या है, जल्दी जल्दी करो, रिस्पॉन्स दो आप जल्दी से। इसी कंपाउंड में क्या करो ना, इसी कंपाउंड में ऐड करो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO, बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा। अरे देखो ये सिंपल सी बात है, KMnO4 लेस हिंडर्ड साइड से आता है, लेस हिंडर्ड साइड से आएगा मतलब कहां से अप्रोच करेगा, एक्सो से करेगा। एंडो और एक्सो में अगर कंपैरिजन पूछोगे तो एक्सो से करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें अगर बात करोगे तो ये क्या है, ये अबव द प्लेन है, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखना भाई, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालोगे लिखोगे तभी तो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखना है, यहाँ पे मैंने जो नहीं लिखी थी वो लिख लो यहाँ पे, ये अबव द प्लेन है। तो अबव द प्लेन अगर है, KMnO4 कहां से आएगा, KMnO4 कहां से आएगा, ये आएगा बिलो से, ये आएगा बिलो से। अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करोगे NMO के साथ, तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी आपका अबव में है अगर, तो ये क्या आएगा, ये भी बिलो में आएगा। बोलो रे, अरे बोलो, ये बात समझ में आई, ये भी बिलो में आएगा, ये भी तो लेस हिंडर्ड साइड से ही करता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अगर मुझे ये ऐसे करना होगा, यानी कि मुझे क्या करना है ना, जिस साइड बल्कि ग्रुप है, जिस साइड क्या है बल्कि ग्रुप है, उसी साइड से मुझे लाना है OH को। बोलो कैसे लाओगे, क्वेश्चन है मेरा आपको, बताओ भाई, क्वेश्चन है आपको मेरा, ठीक है, बताओ। बोलो रे, कैसे लाओगे ये बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिमेनिंग है, ध्यान रखना। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, यहाँ पे अबव द प्लेन है, इसमें ऐड करो KMnO4 OH माइनस, ये तो रिएक्शन पहले ही लिखी थी हमने, बताओ इसमें क्या आएगा, ये तो पहले ही लिखी थी। इसमें ऐड करो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OH माइनस, कहाँ से आएगा, अब आएगा ये बिलो द प्लेन से, ऐसे ये OH, ये ऐसे आएगा ये OH,
और ये होगा अबव द प्लेन में आपका CH3। ये कहां से आएगा भाई, ये कहां से आएगा, ये आपका आ जाएगा OH, ये आपका आ जाएगा OH, अबव द प्लेन में आपका एज इट इज CH3। अगेन मेरा क्वेश्चन वही है, अगर मुझे ऐसे लाना होगा तो कैसे लाओगे, मोर हिंडर साइड से। अरे इपॉक्सिडेशन में हमने किया था ना, आपको MCPBA मैंने पढ़ाया था। MCPBA क्या करता है, MCPBA करता है आपका इपॉक्सिडेशन फ्रॉम लेस हिंडर साइड। यहाँ पे इस केस में CH3 में, OH में तो वो डायरेक्टेड दिखाता है, ऐसे करता है। अरे इपॉक्सिडेशन ऐसे करता था, ये ऐसे। अब अगर मुझे ये ऐसे लाना था, कैसे, इसमें अगर मुझे ये लाना था यहाँ पे ऐसे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे, तो हम क्या करते थे, Br2NaOH यूज करते थे। इससे क्या होता था, ब्रोमीनियम आयन पहले लेस हिंडर साइड बनता था, बाद में इपॉक्साइड कहां बन जाता था, मोर हिंडर साइड। तो इसमें ये आता था, तो इसमें हमने ये चैलेंज ये कर लिया था, एक्सेप्ट करके हमने सॉल्यूशन निकाला था। इसमें बताओ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, अरे कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब TMDA बेचारे को क्यों घुसा रहे हो यहाँ पे, TMDA को क्यों घुसा रहे हो, ठीक है, TMDA को क्यों घुसा रहे हो। तो ये भी आपका क्वेश्चन रिमेनिंग है पिछले क्लास में, मतलब दोनों केसेस में आपका क्वेश्चन रिमेनिंग है, कैसे करना है आपको बताना है। चल रहा हूं मैं आगे, चल रहा हूं आगे। KMnO4 के आगे बात देखो, KMnO4H+ के कंडीशन में ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल लिखा, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून बाय KMnO4, टोल्यून बाय KMnO4। KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन करोगे टोल्यून की, तो देखो कंपाउंड क्या होता है, इसमें ऐड करो KMnO4, H+ के साथ करोगे, बेसिक कंडीशन में भी होता है, नो प्रॉब्लम, बेसिक कंडीशन में भी होता है CH2 CH3। इसमें KMnO4H+ ऐड करोगे, इसमें CH3 इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई करोगे। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड है CH3 मिथाइल KMnO4H+। बताओ भाई क्या आएगा, KMnO4H+ बताओ भाई क्या आएगा। लास्ट नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा जब तक एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन मस्ट बी देयर फॉर द बेंजोइक एसिड। ये क्या करता है, बेंजोइक एसिड कन्वर्जन करता है। इसका एसिडिक कंडीशन एज वेल एज बेसिक कंडीशन में हो सकता है। ये भी क्या करता है, आपका बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करता है। ये भी क्या करता है, आपका बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, आपके टोल्यून को, इथाइल बेंजीन को, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा। कब तक करेगा, इस कार्बन पे जब तक एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है तब तक करेगा। अगर हाइड्रोजन गया तो ये आगे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसी में अगर मैं कहूं आपको, K2Cr2O7 ऐड करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो इसमें अगेन आपको, इसमें नहीं, सॉरी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी की तरह रिएक्शन स्टार्ट हुए तो ठीक है, थोड़े रिएक्शन बता रहा हूं इसके, फिर डायल में फिर जाएंगे हम, ठीक है, डायल में फिर जाएंगे हम। इसमें देखो यहाँ पे अगर आप CH3 है, इसमें अगेन K2Cr2O7 ऐड करोगे, आपके कंपाउंड में यहाँ पे बन जाएगा एसिड। तो अब KMnO4 से भी एसिड बन रहा है, आपके K2Cr2O7 से भी एसिड बन रहा है। आपको मेथड पता होगी, बहुत से लोगों को आपको मेथड पता होगी, एक्सपेक्टेड कर रहा हूं मैं आपको। मुझे क्या करना है ना, एसिड नहीं बनाना, मुझे बनाना है अल्डिहाइड। कैसे बनाओगे जरा बताओ, एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होगी बहुत से लोगों को। देखते हैं कितने लोगों को पता है, कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। यस, लास्ट में नो रिएक्शन, वेरी गुड। K2Cr2O7 H+ होगा इसमें, ठीक है, H+ होगा इसके साथ। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा CrO2Cl2, इसको कहते हैं इटार्ड रिएक्शन।
क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, CrO2 Cl2 और CrO2 Cl2 कहते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। आ जाके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, अरे ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपकी है यहाँ पे, इसके बारे में KMnO4 के बारे में था थोड़ा, तो बेंजाइलिक के बेंजोइक एसिड के भी रिएक्शन मैंने बता दिए टोलून के, ठीक है। आगे देखो डाइहाइड्रोक्सिलेशन कंटिन्यू करते हैं। आगे देखो जरा क्या करते हैं डाइहाइड्रोक्सिलेशन, अरे लिख लिया था क्या आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी जल्दी। डाइहाइड्रोक्सिलेशन कंटिन्यू करते हैं। ले लिया, इसका भी ले लिया होगा। इसको क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। आगे देखो डाइहाइड्रोक्सिलेशन कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन कहां पे रुका था हमारा, यहाँ पे कोई ग्रुप है या मोर हिंडर्ड साइड से आपको क्या लाना है, यहाँ पे आपको क्या लाना है, यहाँ पे आपको लाना है मोर हिंडर्ड साइड से OH, ठीक है, OH लाना है ऐसे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रुका हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रुका हुआ था, 2-3 क्वेश्चन हमने पिछले छोड़ दिए इसको। तो ये कैसे लाओगे, तो इसके लिए सॉल्यूशन है, देखो इसके लिए सॉल्यूशन है आपका, इसके लिए सॉल्यूशन है आपका वुडवर्ड रिएक्शन, इसके लिए सॉल्यूशन है आपका वुडवर्ड रिएक्शन। वुडवर्ड रिएक्शन की अगर बात करोगे तो क्या होता है, तो ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए काम आता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए काम आता है, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन से काम आता है। कहां पे करता है, कहां से करता है, मोर हिंडर्ड साइड से करता है डाइहाइड्रोक्सिलेशन, मोर हिंडर्ड साइड से करता है डाइहाइड्रोक्सिलेशन। रिएजेंट्स क्या होते हैं, देखो वुडवर्ड रिएक्शन के रिएजेंट होते हैं I2 HgOAC, HgOAC, ACOH H2O, ACOH H2O, ये रिएजेंट सेट है इसका, ये रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनता है। आपके डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका ऐसे प्रोडक्ट बनता है। एक बार समझेंगे क्या होता है वुडवर्ड, तो इसको वुडवर्ड और प्रीवोस्ट रिएक्शन होते हैं। तो ये सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, आगे बताऊंगा कैसे आता है मैकेनिज्म। पहले बता दूं वुडवर्ड और प्रीवोस्ट रिएक्शंस क्या है। तो देखो I2 और बात करोगे आप I2 HgOAC की अगर बात करोगे विदाउट वाटर, यानी कि वाटर नहीं दिया होगा, HgOAC दिया होगा, ठीक है, और CCl4 आपका सॉल्वेंट दिया होगा, यानी कि ये जो कंडीशन है ये क्या है, अनहाइड्रस कंडीशन है, अनहाइड्रस कंडीशन है। अगर अनहाइड्रस कंडीशन होगी, यहां पे अगर देखोगे I2 HgOAC ACOH H2O अगर दिया होगा तो इसको क्या कहते हैं, वेट कंडीशन कहते हैं, वेट कंडीशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वेट कंडीशन कहते हैं, वाटर अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, दोनों में अगर रिएजेंट देखोगे आप तो सेम रिएजेंट दिख रहा है आपको, कौन सा, आपको सेम रिएजेंट दिख रहा है HgOAC, I2 HgOAC, इसमें क्या दिख रहा है, I2 HgOAC, सेम रिएजेंट दिख रहा है आपको। तो ये दोनों रिएजेंट होते हैं जो आपके रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में कहीं तक मतलब थोड़े टाइम तक आपका मैकेनिज्म भी सही से चलता है, मतलब आधे तक अच्छे से चलता है, उसके बाद फिर वाटर के रोल अलग हो जाता है और आपके ACOH का रोल अलग हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है जहां पे वाटर होता है इसको कहते हैं वुडवर्ड। वाटर कहां से स्टार्ट होता है, वाटर में क्या आता है, W आता है, ठीक है। तो वुडवर्ड याद रखने का तरीका बता रहा हूं, वुडवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये जो होती है इसको कहते हैं प्रीवोस्ट रिएक्शन। दोनों का काम क्या है, प्रीवोस्ट रिएक्शन, दोनों का काम है आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना, दोनों का काम क्या है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना। बट दोनों में अगर देखोगे दोनों का काम है डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना, डाइहाइड्रोक्सिलेशन, इसमें भी क्या है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। वही अगर बात करोगे इसमें, ध्यान से सुनो, वही अगर बात करोगे इसमें, ये जो होगा ये ट्रांस डायल बनाएगा, क्या बनाएगा, ध्यान से सुनो भाई, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सीस बनाया, KMnO4 सीस बनाया, अब जाके कहीं तो आया है ट्रांस डायल, क्या बनाएगा, ट्रांस डायल बनाएगा। ये जो बनाएगा क्या बनाएगा, सीस डायल बनाएगा, क्या बनाएगा, सीस डायल बनाएगा। तो दोनों में चीजें कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री, कैसे चीजें अलग हो रही है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे
अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे आपको समझना पड़ेगा। आगे जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। देखो बताओ जरा कुछ कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है आपका। इटार्ड, इटार्ड में आई नहीं आएगा, ई आएगा लक्ष्मण। ठीक है, देखो भाई आगे, देखो भाई आगे क्या है आपके पास। कंपाउंड है यहाँ पे ऐसे, ये डबल बॉन्ड है I2 HgOAc H2O ACOH अगर होगा आपके कंपाउंड में तो इसमें जो बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, डायोल बनेगा, यहाँ पे कुछ डायोल बनेगा ऐसे। जहां पे कुछ स्टेरिक बल्कि ग्रुप नहीं है वहां पे दोनों मिलेंगे, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। दूसरी बात देखो HgIOC OAC, यहाँ पे CCl4 मतलब ड्राई कंडीशन है, वाटर नहीं है आपका, डायराइटर नहीं है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ऐसे ऐसे। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वुडवार्ड रिएक्शन, वुडवार्ड रिएक्शन। इसे कहते हैं प्रीवोस्ट रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, प्रीवोस्ट रिएक्शन कहते हैं। वुडवार्ड कौन सा, जो सीस होगा जिसमें वाटर होगा, वाटर यानी WATE वाटर, W वाटर, वेट कंडीशन मतलब H2O मतलब क्या, वुडवार्ड। ठीक है, W आना चाहिए दोनों जगह पे, वेट में वाटर में दोनों में W आता है। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो कैसे होगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो कैसे होगा। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास कंपाउंड क्या है, आपके पास डबल बॉन्ड है, सीस ले रहा हूं मैं यहाँ पे। I2 के साथ रिएक्शन करोगे तो कैसे होती है I2 के साथ रिएक्शन, डबल बॉन्ड अटैक करता है आयोडीन पे, ये आयोडीन निकल जाता है, यहाँ से लोन पेयर अटैक करती है इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे, तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है आपका आयोडीनियम आयन। अबव द प्लेन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अबव द प्लेन लिख रहा हूँ। ठीक है, अबव द प्लेन भी बन सकता है, बिलो द प्लेन भी बन सकता है। अगर कोई बल्की ग्रुप होगा तब क्या होगा, बल्की ग्रुप अगर होगा तो उस बल्की ग्रुप के अपोजिट साइड बनेगा, लीस्ट हिंडर्ड साइड बनेगा। क्या बनेगा, लीस्ट हिंडर्ड साइड बनेगा। ठीक है, अरे बोलो भाई। अब देखो इसमें HgOAc होता है ना, OAc माइनस आपका अटैक करेगा यहाँ पे, बैक साइड से अटैक करेगा इसके, तो इसमें जो बनेगा यहाँ पे बनेगा आयोडीन और यहाँ पे बनेगा OC डबल बॉन्ड OCH3। इसी को हम क्या कहते हैं, OAc कहते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सीजन एसिटेट, इसको AC कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है, आपके पास कंपाउंड क्या है ये, अब ये कहाँ पे है, नीचे, नीचे है तो कहां से अटैक करेगा, नीचे से ही अटैक करेगा। अरे बोलो यार, ये अगर नीचे है, ये देखो ये कार्बन है, एक आयोडीन ऊपर है, यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से इस पे अटैक करेगा ऐसे नीचे से। अब ये ऐसे ऊपर से जाके तो अटैक नहीं कर सकता, नीचे है तो नीचे से ऐसे अटैक करेगा, आयोडीन को निकाल देगा। क्या करेगा, ऐसे अटैक करेगा, आयोडीन को निकाल देगा। तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ से इस पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। देखो भाई ध्यान से, अब इसमें क्या बनेगा, इसमें देखो क्या बन रहा है, इसमें देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये CH3 और ये बैक साइड से इसने अटैक, नीचे से ना, नीचे से अटैक करके दोनों बन गए सीस, दोनों क्या बन गए, सीस बन गए। ठीक है, अब अगर इसको देखोगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पॉजिटिव आया ना, तो ये देखो ये यहाँ से लोन पेयर डिलोकलाइज करके इसको स्टेबलाइज कर सकता है ऐसे, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऐसे, ये डबल बॉन्ड अभी ऐसे, ये CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्योंकि ये जो है इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, आप ड्रॉ कर सकते हो कैसे, इसको ओपन करके ऐसे दिखा सकते हो कि आपका कंपाउंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म बता रहा हूँ। यहां तक जो मैकेनिज्म है ये जो है कॉमन है, तो ये जो है कॉमन इंटरमीडिएट, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कॉमन इंटरमीडिएट, कॉमन इंटरमीडिएट। ठीक है, कॉमन इंटरमीडिएट फॉर वुडवार्ड एंड प्रीवोस्ट रिएक्शन, दोनों के लिए क्या है ये कॉमन है। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए,
योगेश वेरी गुड, डायोल फॉर्मेशन वेरी गुड, पार्टिसिपेट कर रहे हो, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, शेयर करना जरूरी है आपको, ठीक है, शेयर करना जरूरी है। अब देखो वुडवर्ड और प्रीवोस्ट का अलग अलग मैकेनिज्म हो जाएगा, वुडवर्ड और प्रीवोस्ट का अलग अलग मैकेनिज्म हो जाएगा। ये भी, ये क्या है, ये पूरा इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये जो है पूरा इंटरमीडिएट है, ये पूरा इंटरमीडिएट है। ध्यान से देखो अभी आगे, ध्यान से देखो अभी आगे। प्रीवोस्ट की कंडीशन बता दो पहले, प्रीवोस्ट सुन लो भाई, प्रीवोस्ट सुन लो आगे। क्या है प्रीवोस्ट? आपके कंपाउंड में देखो क्या है, आपके कंपाउंड में है, कंपाउंड है ऐसे, ये है बिलो द प्लेन, ये है बिलो द प्लेन, ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CH3 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ACO माइनस क्या करेगा, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, इसके बैक साइड से, मतलब ये बिलो में है, इसका बैक साइड क्या हुआ, फ्रंट, इसको निकाल देगा, इसको निकाल देगा। देखो पहले रिएक्शन बता दो, फिर यहाँ पे अटैक भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। अब यहाँ पे क्यों किया आप बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं बताता हूँ बाद में, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं बताता हूँ बाद में। ये देखो ये आपका बन गया ऑक्सीजन, COC ने अटैक किया ना, तो ये डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे, इसने निकल गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, वर्कअप करोगे, वर्कअप क्या करोगे, वर्कअप में जनरली यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज की होगी। इसमें हाइड्रोलिसिस दे सकता है आपको, हाइड्रोलिसिस दे सकता है, कभी कभी आपको क्या देगा ना, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ये क्या दिख रहा है, ईस्टर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ईस्टर दिख रहा है। ईस्टर पे H- अटैक करेगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, इसको निकाल देगा। ईस्टर पे ऐसे अटैक करेगा, यहाँ पे ऐसे ओपन करेगा, क्लोज करेगा, इसको निकाल देगा। O- बनाएगा, हाइड्रोलिसिस से प्रोटॉन लेगा और आपका डायोल बन जाएगा इस तरह से। क्या बन गया, ट्रांस बन गया, क्या बन गया, ट्रांस बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसने यहाँ पे अटैक किया A पे, तो A रूट से गए आप ACO माइनस, यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक करके इसको भी ओपन कर सकता है। B रूट क्यों नहीं फॉलो हुआ, B रूट क्यों फॉलो नहीं हुआ, पहले कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं बताऊंगा। आप लोग बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा, आप लोग बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, जल्दी जल्दी। कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो भाई बात समझते हैं, पहले बना के देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी कुछ करोगे तब पहले पेन चलाओ, फिर आगे बात करो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, O डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या करेगा ना, ये फिर से इसको निकालेगा, ये इसको यहां से निकाल सकता है ऐसे, क्यों, क्योंकि O माइनस जो निकलेगा यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप है। बट यहाँ पे अगर ये बन गया ऐसे, यहाँ पे इसने अगर इस पे अटैक कर दिया, ऐसे निकाल दिया, ये बैक साइड से इसने अटैक किया, तो ये फिर से अटैक नहीं कर सकता इस पे। मतलब क्या है, अल्टीमेट क्या बता रहा हूं मैं आपको, अल्टीमेट ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जब अटैक करोगे तो ऑक्सीजन की लोन पेयर न्यूट्रलाइज होगी, और वो न्यूट्रलाइज हुई लोन पेयर अटैक करेगी फिर से। यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए पहले एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। बट ये जो बन रहा है यहाँ पे ये A और आपका B, तो आपका B क्या है, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है, फिर से इसको निकाल रहा है, और ये भी निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये एसीटेट अनायन बनाएगा, और एसीटेट अनायन अगर इसने बना लिया तो समझो ये फिर से निकलेगा, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसीलिए इसको सुटेबल रहेगा यही पे अटैक करना, A पे, क्योंकि ये रिवर्ट बैक नहीं करेगा। ये क्या करेगा, रिवर्ट बैक करेगा, ये फिर से बना देगा। बट अगर ये बन गया तो ये रिवर्ट बैक नहीं करेगा, इसीलिए इसमें ऐसी रिएक्शन होगी, इसीलिए इसमें ऐसी रिएक्शन होगी। कितने लेक्चर्स होंगे रिएजेंट के भाई, 30 के आसपास लेक्चर हो सकते हैं, ठीक है, पूरा अगर कवर करवाना है अच्छे से। डाइबल एज पढ़ा दिया आपने, कहाँ थे
आगे देखो वुडवर्ड, पहले देखो प्रीवॉस्ट में ट्रांस मिल गया, वुडवर्ड में देखो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया होगा तो बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर से बता दूंगा, फिर से ओपन कर दूंगा। वुडवर्ड रिएक्शन, ठीक है। वुडवर्ड की अगर बात करोगे तो इंटरमीडिएट तो आपको पता है सेम है। वुडवर्ड में बस क्या चेंज है, वुडवर्ड में बस चेंज ये है कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें H2O भी है और आपका ACO भी है, तो ये ACOH जो होता है वो अटैक नहीं करेगा, ये अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा ऐसे। अब आप कहोगे सर इसमें नहीं होगा कि वैसी ओपनिंग, तो देखो इसमें नहीं होगी वैसी ओपनिंग, पाई बॉन्ड जो है उसी को ब्रेक करेगा। एक्चुअल में यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, पाई बॉन्ड पे ही अटैक करना चाहिए, बट पाई बॉन्ड पे अटैक करने के बाद ये रिवर्ट बैक कर रहा है, इसको निकाल दे रहा है, इसीलिए पाई बॉन्ड पे अटैक नहीं हो रहा है। बट अगर यहाँ पे देखोगे इस कार्बन पे अगर अटैक किया तो यहाँ पे रिवर्ट बैक नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में पहले पाई बॉन्ड पे ही अटैक होना चाहिए, इसलिए H2O आप पाई बॉन्ड पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे कंपाउंड क्या बनाना है, OH, यहाँ पे ऐसे बनाएगा, इमीडिएटली प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, निकल जाएगा, ऐसे प्रोटॉन निकल जाएगा, क्योंकि HgOH से भी आपका प्रेजेंट है, HgOH से भी आपका प्रेजेंट है। अब बात मेरी ये है कि ये अगर बना तो ये लोन पेयर फिर से निकाल सकती है, यहाँ से यहाँ पे, अरे यहाँ से यहाँ पे फिर से निकाल सकती है, ये फिर से निकाल सकती है, बट यहाँ पे ये क्या करेगा, इससे निकालने से पहले ये इसी को निकाल देगा, क्योंकि ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, इमीडिएटली प्रोटॉन ट्रांसफर करने की वजह से इसी को निकाल देगा, और इसको निकालने की वजह से आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, और जो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है वो OH बन जाएगा। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, या आप रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट वगैरह, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। इसके जो वर्कअप है, इसके वर्कअप में जनरली आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दिख सकता है, तो अगर दिखेगा LiBH4 भी दिख सकता है, तो उसका रोल क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, इसको निकाल देगा, और हाइड्रोलिसिस से प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, और इसमें क्या बना देगा, इसमें बना देगा प्रोटॉन ट्रांसफर होकर आपका बना देगा ये प्रोडक्ट C से डाई। तो पहले इसमें क्या हुआ, देखो दोनों बातें समझने बहुत जरूरी है। पहली तो बात ये है कि कॉमन इंटरमीडिएट बनेगा, वुडवर्ड जो कंडीशन होगी वुडवर्ड में बनेगा सीस, जो ये कंडीशन होगी उसमें बनेगा ट्रांस, ठीक है, इसमें बनेगा ट्रांस, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, आयोडीनेशन हुआ था, आयोडीनेशन कहां से होता, अबव द प्लेन से हुआ था, अबव द प्लेन से अगर हुआ था आयोडीनेशन, बट जाके डायोल जो बना वो कहां बना, डायोल बना, इसमें तो ट्रांस बन गया तो इसमें कहीं भी बन सकता है, इसमें बना आपका डायोल बिलो द प्लेन। क्यों बना, इसमें हम पढ़ेंगे, इसको सॉल्यूशन देखेंगे, पहले इसको समझना पड़ेगा कि ACO- ने इस पे अटैक किया, और बाकी H2O ने पाई बॉन्ड पे अटैक किया, इसने भी पाई बॉन्ड पे ही अटैक करना था, बट ये करेगा तब ये निकल जाएगा, और निकलने की वजह से रिवर्ट बैक रिएक्शन हो जाएगी, बट अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, H2O जब अटैक करेगा तो OH बन जाएगा, इमीडिएटली प्रोटॉन ट्रांसफर होकर, OH को निकालना इतना इजी नहीं है, इसीलिए OH इसको ही निकाल देगा उल्टा, और निकालने के बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। अब मेरा क्वेश्चन क्या है आपको, आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें हमने दोनों जगह पे अगर आपने फोकस किया होगा तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी HgOAC है यूज किया है। Hg मतलब क्या भाई, अरे HgOAC, Hg क्या है, चांदी है, अरे चांदी है, चांदी, सोना चांदी, पता है चांदी होती है, चांदी होती है, तो मुझे बताओ अगर चांदी यहाँ पे है और सोडियम एसिडेट है, नमक में जो प्रेजेंट होता है, देखो चांदी का रेट कहा, सोडियम का रेट कहा, सोडियम एसिडेट, अगर एसिडिक एसिड में भी अगर आप कोई सोडियम ऐड करोगे या NaOH माइनस NaOH ऐड करोगे कुछ, तो इसमें बन जाएगा ऐसे, NaOH कैसे बना लोगे, NaCl से बनाओगे, तो ये जो चीज है ये सस्ती है और ये महंगी, बट इसको यूज किया, एक्सपेंसिव रिएजेंट HgOAC एज कंपेयर टू सोडियम एसिडेट। तो फिर सोडियम एसिडेट को क्यों यूज नहीं किया, इसको क्यों यूज किया, इसको यूज क्यों नहीं किया, रीजन बताइए। क्या वुडवर्ड और प्रीवोस्ट के पास बहुत पैसा था इसलिए, क्या वुडवर्ड और प्रीवोस्ट के पास बहुत पैसा था इसलिए उसको उसने चांदी यूज की, बोलो, या कुछ अलग रीजन था। बताओ भाई, क्यों क्यों इतना सोना चांदी, क्यों ये बाहर आए थे, इसको, इसके पास बहुत पैसा था, ऐसे कुछ था।
बताओ जल्दी से, कमेंट करते रहना है। बोरॉन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाएंगे भाई, रिड्यूसिंग BH3 तो पढ़ा दिया है, बाकी और पढ़ाने हैं। ठीक है, देखो बताता हूँ, सुनो आपको। जब HgOAc होता है ना, ध्यान से सुनो रे, यहाँ पे जब Hg प्लस यहाँ पे निकला हुआ होता है ना, ये Hg प्लस क्या करता है, ये जो आयोडीन है इसको निकालने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, आयोडीन को निकालने में Hg प्लस हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि HgI बनता है, HgI प्रेसिपिटेट बनता है। आपने पढ़ा होगा अल्किल हैलाइड में, अल्किल हैलाइड में पढ़ा होगा, अल्किल हैलाइड में क्या पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कि आपके अल्किल हैलाइड में क्या होता है, जब अल्किल हैलाइड चेक करना होता है टेस्ट में, हम क्या करते हैं, HgNO3 की टेस्ट लेते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, आयोडीन की जल्दी 2 सेकंड में हो जाती है, फिर 5 मिनट में, 3 मिनट में, ऐसे कुछ था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अरे बोलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। देखो आगे अगला, देखो क्या है अगला। चलो ठीक है, इसमें एग्जांपल देखते हैं। चलो देखो, फिर इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसमें अगर I2 HgOAc ACOH H2O अगर दे दिया, H2O अगर दे दिया आपके कंपाउंड में, तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, ऐसे था। अब ये कैसे आया आपको मैं बताता हूँ 1 सेकेंड में। ठीक है, देखो आयोडीन जब आएगा तब कहां से आएगा, आयोडीन लेस हिंडर साइड से आएगा। अरे I2 कहां से आएगा, I2 आएगा लेस हिंडर साइड से। अगर I2 लेस हिंडर साइड से आएगा तो आपके पास जो भी रिएजेंट होगा, जैसे कि आपका ACO- है, तो ACO- यहां से अटैक करेगा, आपके कंपाउंड में क्या बना देगा, आपके कंपाउंड में बना देगा ऐसे आयोडीन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OC डबल बॉन्ड O CH3, ये CH3 कहाँ पे ऐसे, ये यहाँ से अटैक करेगा ऐसे। H2O ऐड करोगे कंपाउंड में, क्या ऐड करोगे, H2O। क्यों? क्योंकि आपके कंपाउंड में क्या है, वुडवर्ड कंडीशन दी हुई है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें CH3 अबव द प्लेन, इसमें H2O ऐड करोगे। बेसिक हमने कंडीशंस देखी ना, H2O ऐड करोगे तो OH क्या बन जाएगा, जिस साइड बल्कि ग्रुप है उस साइड बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि जिस साइड CH3 है उस साइड अगर डायोल बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो देखो पहले मैं आपको ये लिख लो, पहले ये लिख लो, पहले कैसे होगा, ये लिख लो पहले, देखो कैसे होगा। ठीक है, ये इस तरह से हुआ। तो ये मैकेनिज्म कैसे होगा, क्योंकि आयोडीन लेस हिंडर्ड पे बनता है, वहां पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ही लेस हिंडर्ड साइड से आता है, इसलिए वो डायरेक्ट लेस हिंडर्ड साइड में ही आ जाता है। यहाँ पे पहले आयोडीन आता है, फिर आपका ACOH आता है। तो जैसे हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा क्या, ये देखो यहाँ पे ये आपके पास अगर इपॉक्साइड होगा, यहाँ पे इपॉक्साइड अगर बनाना है आपको यहाँ पे, तो MCPBA कहाँ से बनाता है, MCPBA आपका इपॉक्साइड बनाता था यहाँ से। हमने क्या किया, फिर हमने ऐड किया Br2, पहले ब्रोमीनियम आयन फॉर्म किया, फिर OH- ऐड किया, तब जाके हमें इपॉक्साइड कहाँ मिला, ये साइड से मिला ऐसे। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO ऐड किया, NMO। तो इसमें भी हमें प्रोडक्ट क्या मिला, इसमें हमें डायोल मिला, बट कहाँ से मिला, लेस हिंडर्ड साइड से मिला ऐसे। इसमें हमने और क्या ऐड किया, हमको यही मिला अगेन, हमने जब KMnO4 OH- ऐड किया इसमें। अब जाके हमें शांति कहाँ पे मिली है, जब हमें ये चाहिए, इसमें तो हमने पा लिया था, अब हमें क्या बनाना था, ऐसे बनाना था। तीनों OH सेम साइड में अगर बनाने होंगे तो OH OH OH, इसमें हम कैसे बना रहे थे, सॉरी यहाँ पे OH नहीं, ये OH नहीं ना, CH3 चल रहा है ना यहाँ पे ऐसे। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, I2 HgOAc H2O ACOH। ठीक है, क्या है, वुडवर्ड रिएक्शन है, क्या है, वुडवर्ड
रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो भाई रे, बात समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ भाई, बात समझ में आई क्या? ये बड़ी सही रिएक्शन है, ठीक है, ये बड़ी सही रिएक्शन। मोर हिंडर्ड साइड से आपका डायल बनाता है। जल्दी से बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब करो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक जरूर करना है वीडियो को। जितने ज्यादा लाइक करोगे उतने ज्यादा लोगों तक ये जाता है, उतने ज्यादा लोगों तक अगर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। अगर दूसरों का भला सोचोगे तो आपका भला होगा, ठीक है। अगर आप दूसरों का सोचोगे कि नहीं मुझे ही मिलना चाहिए, तो ऐसी कहीं कुछ काम की सोच नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर होना चाहिए, इसीलिए अच्छे से आप क्या करो, तो ये करो, फैला दो। बोलो रे, देखो आगे बात सुनो क्या है। आगे बात सुनो क्या है। आपके पास अगर कंपाउंड देखोगे ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है। इसमें अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO और आप ऐड करोगे KMnO4 OH माइनस, तो आपके कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे होगा। ऐसे मत दिखाओ, इसको दिखाओ ऐसे, इसको दिखाओ ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे दो ग्रुप। बट यही रिएक्शन अगर आप कहाँ करोगे, यही रिएक्शन अगर आप करोगे HgOAC क्या होता है, और ACOH होता है और H2O होता है, वेट कंडीशन होती है। तो यही रिएक्शन अगर आप ऐसे करोगे तो इसमें जो प्रोडक्ट नजर आएगा वो ऐसे आएगा, OH OH, ये हाइड्रोजन नीचे, ये हाइड्रोजन नीचे। जिस साइड मिथाइल ग्रुप होंगे विच साइड, क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन पहले ले सिंडर साइड से होगा। बोलो महाराज बोलो, ठीक है। इसी में अगर देखोगे ऐसे, देखो इसी में अगर देखोगे ऐसे, आपके पास अगर कंपाउंड दिया है ऐसे, डबल बॉन्ड है, इसमें आपको क्या दे दिया, KMnO4 दे दिया, OH माइनस दे दिया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दे दिया, NMO दे दिया। इसी में अगर आपको MCP भी ये दे दिया, इसी में अगर आपको Br2NaOH दे दिया, इसी में अगर आपको क्या दिया, और क्या दिया, I2HgOAC, 1 2 3 4 5 HgOAC, ACOH, H2O दे दिया, ऐसे दिया। बताओ जरा क्या होगा, ABCD, ABCD और E में क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, बताओ जरा। बोलो रे, देखो क्या मिलेंगे इसमें। इसमें मिलेगा आपको ऐसे ऐसे, इसमें मिलेगा आपको ऐसे, इसमें मिलेगा आपको इपॉक्साइड ऐसे, एक्सो में। यहाँ पे मिलेगा आपको इपॉक्साइड कहाँ, एंडो में। यहाँ पे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे एक्सो में मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कहाँ मिलेगा, OH मिलेगा यहाँ पे एंडो में। इन दोनों में क्या मिलेगा, एक्सो एक्सो मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेस हिंडर साइड एक्सो होती है, यहाँ पे मोर हिंडर साइड एंडो होती है, बट इसमें एंडो मिलेगा। तो इसका तो काम ही है ना मोर हिंडर साइड से डायल फॉर्मेशन करना, इसीलिए इसमें ऐसे होगा, ठीक है, इसीलिए इसमें ऐसे होगा। बोलो भाई, आगे देखो, आगे देखो, ये क्वेश्चन करना है, बट इस क्वेश्चन से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। C2H5 यानी कि इथाइल है आपका, और यहाँ पे CH3, इसमें ऐड किया है I2HgOAC, ACOH, H2O। तो
इस क्वेश्चन से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो आपको पता है या नहीं पता, मैंने तो नहीं पाई है, तो आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो क्या है, अगर आपके पास कंपाउंड है, ऐसे है, दो टाइप के सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो दो टाइप के सबस्ट्रेट हो सकते हैं, एक तो ई हो सकता है, एक तो जेड हो सकता है। एक तो जेड हो सकता है, एक तो ई हो सकता है, एक तो ई हो सकता है, एक तो ई हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। इसमें क्या है, ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है। अब अगर देखोगे इसमें सीन एडिशन हो सकती है, ये इसमें सीन, इसमें एंटी करो, एक इसमें एंटी करो, एक इसमें सीन करो, इसमें सीन, इसमें सीन, इसमें करो एंटी, ऐसे। अब देखो यहाँ पे चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ाऊंगा, वो समझना। देखो जब भी जेड या सीस होगा, जेड या सीस होगा, जेड या सीस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे माइनस। माइनस मतलब चार्ज, ये बोल रहा हूँ, जो निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बोल रहा हूँ। ठीक है, माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखो जब ई होगा, ई होगा आपका, ई होगा या ट्रांस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम करेंगे प्लस। जब सीन एडिशन होगी उसको हम कहेंगे माइनस, और जब एंटी एडिशन होगी तब उसको हम कहेंगे प्लस। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी। अगर ये देखो, इसको पढ़ने का अलग अलग तरीके हैं, ये मैं मेथड बता रहा हूँ, इससे अगर करोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सीस और ट्रांस दो ही सबस्ट्रेट हो सकते हैं डबल बॉन्ड में, इसके अलावा सबस्ट्रेट नहीं हो सकता। एडिशन दो टाइप की हो सकती है, सीन हो सकती है, जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सीन करेगा, केएमएनओ4 सीन करेगा, आपका ये भी क्या करेगा, सीन करेगा, डायहाइड्रोक्सिलेशन वाला सीन करेगा। उसके अलावा आपका H2 पैलेडियम, H2PD सीन करेगा। उसके अलावा अलग अलग कोई भी रिएजेंट्स होंगे, H2 मेटल जो भी होगा वो सारे सीन एडिशन करेंगे। उसके अलावा एंटी एडिशन Br2 की जो भी होगी वो एंटी एडिशन होगी। ठीक है, तो ये सारे सीन होंगे, बाकी सारे एंटी होंगे, तो दो ही टाइप के एडिशन होंगे। तो ये बस अगर आपको इतने साइन पता है, जैसे कि जेड को आप क्या कहा, आपने कहा माइनस, इसको हमने क्या कहा, माइनस कहा, इसको हमने क्या कहा, माइनस कहा, एंटी को हमने क्या कहा, प्लस कहा, इसको हमने क्या कहा, प्लस कहा, सीन को हमने क्या कहा, माइनस कहा, इसको हमने क्या कहा, ई को प्लस कहा, और एंटी को भी क्या कहा, प्लस कहा। अगर इतना आपको पता है तो आप कर लोगे क्वेश्चन, आप पक्का कर लोगे क्वेश्चन। पक्का कैसे क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे देखो इसमें आर आर लिख लेना, आर आर डैश, आर आर डैश, आर आर डैश, आर आर डैश। ठीक है, अब इसके अलावा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी भी कोई तो साइन होगी, इसके अलावा जो प्रोडक्ट मिलेगा इसकी भी कोई तो साइन होगी। तो इसमें देखो, इसमें दो टाइप्स के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, इरिथ्रो और थ्रिओ। इरिथ्रो, इरिथ्रो तो पता होगा ना, इरिथ्रो जब होगा तब प्लस कहेंगे, जब थ्रिओ होगा तब माइनस कहेंगे, जब थ्रिओ होगा तब माइनस कहेंगे। इरिथ्रो जब होगा तब प्लस कहेंगे, थ्रिओ जब होगा तब माइनस कहेंगे। ठीक है, थ्रिओ जब होगा तब माइनस कहेंगे, ये भी याद करना है। ठीक है, ये तीन चीजें अगर याद कर लोगे तो सीन एडिशन, एंटी एडिशन में जब भी मेजो, इनेंशियोमस, थ्रिओ जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इरिथ्रो प्लस है, थ्रिओ माइनस है, बस इतना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या आता है भाई, प्लस आता है। अरे माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस आता है, बस आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस आता है। प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस आता है। और प्लस इंटू प्लस क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, +3 इंटू +3 +9 आएगा, +3 इंटू -3 -9 आएगा। तो प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस माइनस आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, प्लस इंटू प्लस प्लस आता है। ठीक है, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए बस। अब प्लस का मतलब क्या है, इरिथ्रो है, इरिथ्रो है। माइनस का मतलब क्या है, थ्रिओ है, माइनस का मतलब क्या है, थ्रिओ है। इसका मतलब क्या है, इरिथ्रो है अगेन, प्लस का मतलब। अब देखो इरिथ्रो मतलब आपको पता होगा, इरिथ्रो मतलब क्या होता है, कोई ग्रुप है, यहाँ पे x अगर होगा, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे R है, R डैश है, यहाँ पे H आ गया। ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं,
X अगर होगा, ये R है, ये R डैश, ठीक है। ऐसे ग्रुप को जो अगर सेम साइड होगा, सेम में क्या आता है, सेम में लास्ट में ई आता है, SAME, ई आता है लास्ट में, सेम ई, इरिथ्रो। सेम साइड अगर दो ग्रुप होंगे तो इरिथ्रो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो अरे ये इसका कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते बट सारे केसेस में आपको अप्लाई करना है तो ये आपके सबसे बेस्ट मेथड है। जैसे आप पीटरसन ओलिफिनेशन करते हो, उसमें एंटी सी, वहां पे इसी से सब कुछ आंसर निकल जाते हैं, इसी से सारे आंसर निकल जाते हैं। आप अगर अप्लाई करोगे ना, किसी भी जगह पे एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन अगर है, एंटी एलिमिनेशन भी अगर है, तो वहां पे भी आप आंसर निकाल सकते हो। बस आपको ये पता हो, इससे आप वहां पे जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हो, डबल बॉन्ड से आप इसमें जा रहे हो, अब इससे अगर इसमें जाओगे तो सेम होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस मिलेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस मिलेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा। ऐसे अगर करोगे तो आपको सारे इसमें क्या होगा, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इरिथ्रो दो सेम साइड अगर होंगे तो उसको इरिथ्रो कहते हैं, अपोजिट साइड अगर होंगे ऐसे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ग्रुप में, इसीलिए मैं यहाँ पे ग्रुप में x लिख रहा हूँ, R डैश, यहाँ पे R डैश, x H ये R डैश, ठीक है। 3O मतलब क्या, अपोजिट साइड आएगा, इरिथ्रो मतलब क्या, सेम साइड आएगा। अब देखो जब सेम साइड आएगा तो प्लेन आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। कब आ सकती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब R और R डैश इज इक्वल टू सेम हो जाएगा। जब R इज इक्वल टू, जब इरिथ्रो होगा, देखो ऐसे में ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं इसमें, अगर आपका R और R डैश इज इक्वल टू इरिथ्रो में इससे आपके कम से कम है ना 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए 25 से 40 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे सारे एग्जाम में से। इरिथ्रो में अगर R इज इक्वल टू R डैश होगा ना तो उसे कहेंगे मेजो, और R इज इक्वल टू नॉट R डैश होगा तो उसे कहेंगे DL पेयर। ये पेयर ऑफ इनैंशोमर भी हो सकते हैं, ठीक है, इनैंशोमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मेसो 3O होंगे वो 3O हमेशा क्या होंगे, 3O हमेशा होंगे R इज इक्वल टू R डैश हो या R इज नॉट इक्वल टू R डैश हो तो भी आपके ऑलवेज क्या होंगे, ये DL पेयर होंगे, यानी कि इनैंशोमर्स भी हो सकते हैं, तो पेयर ऑफ इनैंशोमर्स जनरली होते हैं, ठीक है, इनैंशोमर्स हो सकते हैं। तो बात को समझनी पड़ेगी, अगर आपको सिंपल सा कैलकुलेशन आ जाता है तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। इसी के बेस पे मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन आपका, ये क्या है, यहाँ पे ये कंपाउंड है। अब C2H5 और CH3 इस पे अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रिक, इस पे अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रिक। अब ये क्या है, R इज नॉट इक्वल टू R डैश है, ये पहले बात तो ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग है। अब ये क्या है, E है, E मतलब क्या, प्लस था, अरे बोलो यार, E मतलब प्लस था, ये क्या होने वाला है, सीन एडिशन तो अलग अलग होगा बट डायल तो सीन आएगा ना। अरे डायल तो आपका क्या आएगा, डायल आपका जब आएगा तब क्या होगा भाई, अरे बोलो रे, डायल जब आएगा आपका तो सीस आ रहा है ना, सीस मतलब क्या है आपका, माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ। तो मतलब क्या है, ये आपका कंपाउंड है ऐसे, इसमें अगर आप माइनस करोगे, माइनस मतलब क्या, इसमें डायरेक्टली आप प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हो कि आपके कंपाउंड में माइनस मतलब क्या, 3O, अरे 3O ऐसे। अब आपका C2H5 है, यहाँ पे ये OH है, ये हाइड्रोजन है, ये OH है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3, ऐसे प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें अगर बात करोगे डायरेक्टली ऐसे, यहाँ पे C2H5 मतलब क्या है, इथाइल है, और यहाँ पे CH3 है, इसमें आप क्या करो, I2HgOAC ऐड करो, CCl4 में ड्राई कंडीशन में प्रीवॉस्ट करो, वुडवर्ड करोगे, वुडवर्ड में आपको क्या मिलेगा, वुडवर्ड में आपको क्या मिला, 3O मिला, वुडवर्ड में आपको 3O मिला। अगर प्रीवॉस्ट करोगे तो देखो क्या होगा, देखो ये क्या है, प्लस ही रहेगा। अरे R इज इक्वल टू R डैश नॉट इक्वल टू R डैश, ये बात तो सही है, CH3 और इथाइल है, एंटी एडिशन होगी मतलब प्लस हो गया, प्लस 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 मतलब क्या आना चाहिए, इरिथ्रो आना चाहिए, OH C2H5 हाइड्रोजन आपका CH3 ऐसे प्रोडक्ट आएगा। तो आपको क्वेश्चन इसमें पूछेगा, आपको ये निकालते आना चाहिए, ये आपको निकालते आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, निकालते आना चाहिए।
ठीक है। देखो आगे आगे क्वेश्चन देखो, आप करना, आपको करना है। अभी थ्रियो मिलेगा, एरिथ्रो मिलेगा, पेयर ऑफ इनएंशियोमर मिलेगा, आप बता दो। इसमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा, ठीक है, प्लस माइनस मिलेगा। इसमें भी क्या मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा। मतलब क्या है, ये इस साइड आ सकता है, ये इस साइड आ सकता है, दोनों अपोजिट साइड आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनएंशियोमर मिल सकती है इसमें। प्लस इसका क्या मिलेगा, इसका एक इनएंशियोमर मिलेगा। ये प्लस माइनस मिलेगा, मतलब क्या है, इनएंशियोमर मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा। यहाँ पे क्या है, इसका एक इनएंशियोमर मिलेगा। बोलो भाई, बात समझ में आई? ऐसे मिलेगा। आगे देखो, अभी ये जो हमने अप्लाई किया इस पे अगला क्वेश्चन करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास। कंपाउंड क्या है, दोनों रिएजेंट आपको ऐड करने हैं इस कंपाउंड में। CO2H फ्यूमेरिक एसिड है, इसको फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। इसमें I2HgOAC, H2HgOAC प्लस क्या है इसमें, HgOAC, OAC, ACOH, H2O। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, और इसमें प्रोडक्ट मिलेगा I2HgOAC। इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, CCl4। बताओ जरा, वुडवर्ड और प्रीवोस्ट की कंडीशन है अलग अलग। बोलो भाई, बताओ क्या होगा। जैम के लिए तो कम है भाई, बीच बीच में है ना जैम का। अब आज का ये जो वुडवर्ड प्रीवोस्ट पढ़ा रहा हूँ, ये जैम के सिलेबस में नहीं है, ये जैम के सिलेबस में नहीं है वुडवर्ड प्रीवोस्ट, ठीक है। नमस्ते भाई अनिल। फर्स्ट इरिथ्रो देख, सेकंड थ्रियो। फर्स्ट इरिथ्रो, सेकंड थ्रियो आंसर आया भाई सोनी विस्ट का। ये आप बहुत कंटिन्यू रहते हो, आपकी अच्छी बात है, ये बहुत मुझे पसंद आए। कुछ लोग जो होते हैं वो कभी आते कभी नहीं आते। फ्री में मिल रहा है ना, इसकी कदर नहीं होगी, ध्यान रखो। दूसरा देखो, बताओ इसमें क्या होगा। अरे ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, और ये प्लस है। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस आएगा, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस आएगा। तो ये क्या आएगा, 3O आएगा। अरे ये क्या आएगा, 3O आएगा। 3O मतलब क्या, OH, ये OH, ये आपका CO2H, CO2H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, CO2H है। प्लस इसका इनएंशियोमर मिलेगा, मतलब पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इरिथ्रो आएगा, OH यानी कि CO2H, प्लस इसका इनएंशियोमर आएगा। अब ये इनएंशियोमर आएगा क्या, ये मेसो आएगा, इसका इनएंशियोमर नहीं आएगा। ये क्या बनेगा, मेसो बनेगा। R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू R डैश है, तो आपका क्या बन जाएगा, मेसो बन जाएगा। सेकंड थ्रियो। अरे सेकंड थ्रियो कैसे निकाल दिया, प्लस प्लस एंटी एडिशन होती है ना इसकी, ट्रांस बनता है ना तो इसको एंटी कहेंगे, ट्रांस बनता है तो इसको एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो एंटी प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, प्लस प्लस, अरे ये एंटी करता है ना, हाँ ट्रांस करता है, ये एंटी है। प्लस प्लस माइनस, प्लस 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 आएगा, बिल्कुल सही है। कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हो गया जी। थ्रियो पहले में, थ्रियो है क्या, बिल्कुल सही है, पहले में 3O है, कुछ गलत नहीं है। ये मेजो आएगा, बिल्कुल सही है, मेजो आएगा। सेकंड इरिथ्रो,
ये सीज करता है तो ये आएगा सीन, सीन की तरह प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल सही है, यही सही है, ठीक है यही सही है। थ्री ओ इरिथ्रो होगा, बिल्कुल सही। ये क्या है, थ्री ओ है, ये थ्री ओ है, ये क्या है, इरिथ्रो है। अब इरिथ्रो में अगर आर इज इक्वल टू आर डैश हो गया, दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये क्या हो गया, इरिथ्रो क्या हो गया, मेसो हो गया, मेसो हो गया, बोलो भाई मेसो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अब आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन, होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क दे रहा हूं। आपके पास कंपाउंड क्या है, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, इसमें CO2H जो ट्रांस दिया था वो इसी लिखो, इसमें वुडवार्ड अप्लाई करो, इसमें वुडवार्ड करना, वुडवार्ड रिएक्शन करो, इसमें प्रीवॉस्ट रिएक्शन करो। लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है आपका, इसमें भी क्या करो, वुडवार्ड रिएक्शन करो, और इसमें भी क्या करो, प्रीवॉस्ट रिएक्शन करो, दोनों रिएक्शन करो, क्या प्रोडक्ट आएंगे दोनों में बताओ। यहाँ पे लिखना पीएच, यहाँ पे लिखना पीएच, यहाँ पे लिखना पीएच, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे, इसमें क्या करो, वुडवार्ड करो, इसमें प्रीवॉस्ट करो, अलग अलग सब में प्रोडक्ट मिलेंगे, बताना जरा 1 2 3 4 5 और 6। कमेंट सेक्शन में बताना ये लेक्चर खत्म होने के बाद कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। वुडवार्ड में क्या होगा, प्रीवॉस्ट में क्या होगा, वुडवार्ड में क्या होगा, प्रीवॉस्ट में क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। बोलो रे, ठीक है। निकाल लोगे इसका, निकाल लोगे, अगर नहीं निकाला तो फिर से देखना क्वेश्चन एग्जाम। देखो डबल बॉन्ड के साथ अगर रिएक्शन करोगे ऑक्सीजन की, डबल बॉन्ड के सारे रिएक्शन देख रहे हैं, तो डबल बॉन्ड की रिएक्शन अगले देख रहे हैं हम, ओजोनोलिसिस रिएक्शन, और डबल बॉन्ड के सारे रिएक्शन देख रहे हैं तो ओजोनोलिसिस अगली रिएक्शन हम देख रहे हैं। जो डायल फॉर्मेशन हुआ वो खत्म हुआ, ओजोनोलिसिस रिएक्शन हम देख रहे हैं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन भाई बताओ। ओजोनोलिसिस रिएक्शन, तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, डबल बॉन्ड होता है, जनरली जो फेमस है वो बता रहा हूँ, O3 होता है, और इसमें कुछ तो अलग अलग टाइप के वर्कअप होते हैं, उसके पे भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो जनरली कार्बोनिल कार्बोनिल बॉन्ड बनाते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में। इसमें क्या बनाते हैं, जनरली वर्कअप अगर हमने लिया डाइमिथाइल सल्फाइड अगर लिया, डाइमिथाइल सल्फाइड अगर लिया, इसमें कार्बोनिल बनेगा प्लस इसमें कार्बोनिल बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये बनता है ऐसे। अगर बात करोगे तो ये क्या होता है, सिंपली ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है, इसी को कहते हैं ओजिनोलिसिस, इसी को क्या कहते हैं, ओजिनोलिसिस, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो एक बार, इसका मैकेनिज्म देखो एक बार, मैकेनिज्म देखो एक बार, इसका मैकेनिज्म मैकेनिज्म देखो इसका एक बार, देखो कैसे होगा। इसमें 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन होती है, और O3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो O3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करता है ना, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है, देखो कैसे करता है, डबल बॉन्ड इसके साथ एक्चुअली रिएक्शन करता है, देखा जाए तो इसमें देखो कैसे होगा,
ये आपका देखो यहाँ पे अटैक करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये O- इस पे अटैक करेगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से, कंपाउंड क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, ये आपका यहां से डिलोकलाइज करेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जाएगा और इसका O- बना देगा, इसका क्या बना देगा, O- बना देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया अभी यहाँ पे पहले एक बार पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरी स्टेप में दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बन गया, O- बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, इस पे डबल बॉन्ड O ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया। कोई डाउट नहीं है, बोलो, कोई डाउट नहीं है इसमें, जल्दी से बताओ कोई डाउट है इसमें, जल्दी से बताओ कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, जो दिखा हुआ था एज इट इज लिख रहा हूँ, देखो जो दिया हुआ था एज इट इज लिख रहा हूँ, जो बना हुआ था ये ऐसे, ये ऐसे और ये आपका डबल बॉन्ड O ऐसे। अब बस मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और इसको उल्टा लिख देता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, ये O- इस पे अटैक करेगा। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें ये देखना इसको ध्यान से, ये CH3 इस ऑक्सीजन ने अटैक किया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे, ये CH3 ये CH3, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप ओजोनाइड, ये क्या कहते हैं, ओजोनॉइड कहते हैं इसको, ओजोनॉइड। अरे देखो आपको पता होगा, आपको अगर याद होगा ना ध्यान से, तो ये मिस तक वालों की बात कर रहा हूं मैं, ये तो आईडीएम के लिए भी होता है, सबके लिए होता है। आप 12th में पढ़ते हो ये ओजोनोलिसिस, काटो काटो तोड़ दो, ठीक है, पढ़ते हो ना, तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो। आप बीएससी में पढ़ते हो ओजोनोलिसिस, अभी एमएससी में पढ़ते हो ओजोनोलिसिस। क्या आपको याद है कभी कि आपने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किया ओजोनोलिसिस रिएक्शंस का? जैसे कि आप अगर कोई भी रिएक्शन पढ़ते हो ना 11-12 से, डाइजोटाइजेशन वगैरह वगैरह, डाइजोटाइजेशन पढ़ते हो और क्या करते हो, बहुत सी रिएक्शंस आप पढ़ते हो 11-12 से, बट ओजोनोलिसिस में आप पढ़ते हो 11-12 से ही पढ़ते हो ना, 12th में होता है सिलेबस में, बीएससी में होता है, उसके बाद एमएससी में भी होता है, ऑक्सीडेशन में पढ़ाते हैं, हर बार इसको पढ़ाते हैं, पर ये लैब में कभी आपने किया नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, तो ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव होता है। तो एक्सप्लोजिव होने के कारण इसको रिएक्शन नहीं करते। जब भी इसकी रिएक्शन करनी हो तो प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, और वो हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ओजोनाइड है। अब इस ओजोनाइड में अलग अलग टाइप के वर्कअप होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के वर्कअप होते हैं। तो इसके वर्कअप अगर देखोगे आप, तो वर्कअप को आपको देखना पड़ेगा कि इसके अलग अलग टाइप के वर्कअप होते हैं इसके। तो इसमें अलग अलग टाइप के वर्कअप कैसे होते हैं, एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव वर्कअप, ऑक्सीडेटिव वर्कअप, ठीक है। दूसरा होता है आपका रिडक्टिव वर्कअप, रिडक्टिव वर्कअप, ओके। अब ऑक्सीडेटिव वर्कअप जब होगा, इसमें ऑक्सीडेटिव वर्कअप जब होगा, इसमें देखो क्या क्या दे सकता है, इसमें दे सकता है H2O2, सबसे पॉपुलर ये होता है, रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, O- होता है, KMnO4 होता है, KMnO4 होता है, इनमें से इसमें ये ज्यादा पॉपुलर होगा। जब ऐसे होगा तब देखो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड, यहाँ पे तो कंपाउंड इन्होंने दिया हुआ है अलग अलग, यहाँ पे हमने अल्काइल लिया हुआ है ना, तो इसको अगर मैं एक H लिख दूं, H लिख दूं, तो यहाँ पे क्या बनता है, जनरली डाइमिथाइल सल्फाइड में H बनता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसमें क्या कर दिया, इसमें H लिख दिया ऐसे, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें भी H लिख दिया ऐसे, इसमें भी एक H आ गया ऐसे। तो जब H आएगा यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये तो बन जाएगा कीटोन, जो एक साइड वाला है जहां पे 2 अल्काइल ग्रुप है वो बन जाएगा कीटोन, जो एक साइड वाला है जहां पे हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, वो डायरेक्टली बनाएगा एसिड, वो डायरेक्टली क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, वो डायरेक्टली क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक है। अब रिडक्टिव वर्कअप की अगर बात करोगे, इसमें देखो LiBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 अगर दिया होगा, तो इसमें जनरली क्या बनेगा,
इसमें ये कीटोन बनना था, कीटोन अगर बनेगा तो वो भी अल्कोहल बन जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बनेगा तो वो भी अल्कोहल बन जाएगा, ऐसे ये अगर दिया तो। और एक टाइप होगा आपके इसमें जिंक H2O होगा, जिंक H2O होगा, और आपका डाइमिथाइल सल्फाइड होगा। तो इस केसेस में क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा कीटोन प्लस यहाँ पे बन जाएगा अल्डिहाइड। तो इसमें क्या है, तीन क्लासेस में तीन अलग अलग टाइप्स में वर्कअप होगा। अगर आपके कंपाउंड में क्या कहते हैं इसको, इपॉक्स ओजोनोलिसिस किया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दिया हुआ है, आपके केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, LiBH4 है, H2O2 KMnO4 इथेनियम ऑक्साइड, अगर KMnO4 इथेनियम ऑक्साइड होगा तो कीटोन ऑक्सीडेशन होगा ना, इसका ऑक्साइड होके क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, डायरेक्टली आपका एसिड बनाएगा। रिडक्शन होगा तो आपका कीटोन पे नहीं रुकेगा, रिडक्शन होके सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, यहाँ पे रिडक्शन होके प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। और इस कंडीशन में जिंक H2O और डाइमिथाइल सल्फाइड की कंडीशन में आपका यहाँ पे कीटोन बन जाएगा और यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमने जो लिखा हुआ था यहाँ पे, ये किसके कंडीशन में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था हमने ओजोनोलिसिस डाइमिथाइल सल्फाइड और इसके कंडीशन में, ओजोनोलिसिस डाइमिथाइल और इसके कंडीशन में, ठीक है, ओजोनोलिसिस डाइमिथाइल और इसके कंडीशन में, ठीक है भाई, बोलो। इसकी अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन के साथ मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है, इन ओजोनोलिसिस मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन रिएक्ट फास्टर, ठीक है। तो अगर मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन है, जैसे कि आपके पास कंपाउंड है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी एज कम्पेयर टू कोई हाइड्रोजन होगा, एज कम्पेयर टू कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। चारों जगहों पे भी आप लगा के रिएक्टिविटी लिख सकते हो, चारों जगहों पे भी आप रिएक्टिविटी लिख सकते हो, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऐसे होगी। अगर बात करोगे ऐसे R-CH डबल बॉन्ड R की, इसमें देखो O3 ऐड करोगे, O3 डाइमिथाइल सल्फाइड, आप इसमें ऐड करोगे O3 H2O2 और आप इसमें ऐड करोगे O3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये तीनों बहुत ज्यादा कॉमन यूज होते हैं। इसमें क्या होगा, डाइमिथाइल सल्फेट में ये आपका ऐसे था, यहाँ पे बनेगा अल्डिहाइड, ये R डैश एज इट इज, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कीटोन, ये R डैश, ये R डैश तो नहीं था यहाँ पे ना, ये R, ये R। H2O2 की बात करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आपका कीटोन ही बनेगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कीटोन ही होगा यहाँ पे। इसकी अगर बात करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की, तो ये आपका रिड्यूस होके आपका हाइड्रोजन OH प्राइमरी अल्कोहल बना देगा R डैश, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। बोलो रे, बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है, दिमाग में जा रही है? और एक इसमें पॉइंट रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा और डबल बॉन्ड अगर होगा तो ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। दिस इज कॉमन यूज, ओके। इज कॉमनली यूज, बोलो बात समझ में आई? H2O2 एसिड का मैकेनिज्म बता तो सकते हैं बट टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप ढूंढो, मुझे बताओ, अगर नहीं पता चला तो आगे अगले सेशन में पूछना, बता दूंगा। आगे देखो, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा आपके पास CH है और डबल बॉन्ड है CH है और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है। इसमें अगर O3 की रिएक्शन करोगे डाइमिथाइल सल्फाइड के केस में, तो आपके कंपाउंड में प्रेजेंट
जो है डबल बॉन्ड वो रिएक्शन करेगा ऐसे अल्डिहाइड, प्लस यहाँ पे भी क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, CH3 बना देगा। ठीक है, CH3 बना देगा। आगे देखो आपके पास कंपाउंड है ऐसे, ये OH है, OSiMe3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अरे ऐसे है। इसमें अगर आप ऐड करोगे, पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, O3 डाई मिथाइल सल्फाइड, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, प्लस आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, OSiMe3, ऐसे प्लस। ना ना बिल्कुल जरूरी नहीं, हर एक रिएजेंट का मैकेनिज्म याद रखना बिल्कुल जरूरी, रिकमेंड नहीं करता मैं बिल्कुल। ठीक है, रिएजेंट्स बस काम याद रखो, काम पता होने चाहिए आपको। देखो आगे, आगे देखो, अगर आपके पास कंपाउंड है, देखो ये, इसमें O3 है, यहाँ पे CH3 है, इसमें आपने क्या किया, NaNH3 ऐड किया, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के प्रेजेंस में बन गया A। इसमें आपने क्या ऐड किया, इसमें आपने ऐड किया डाई मिथाइल सल्फाइड, इसमें बन गया B। A और B कमेंट करके बताओ जरा, A और B कमेंट करके बताओ जरा। बताओ भाई क्या है, मुझे लगी थी भूख।
अरे बर्च होगा, पढ़ाया है मैंने, अब मत बोलना मैंने नहीं पढ़ाया। कैसे होगा, यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ पे आएगा CS। अब दो अल्कीन है, एक ये है और एक ये है, ओजोनोलिसिस किसमें होगा, इसमें होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है, तो O3 डाई मिथाइल सल्फाइड की अगर बात करोगे, डाई मिथाइल सल्फाइड की अगर बात करोगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे CH3, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे बन जाएगा ऐसे H। अरे बोलो, हाँ भाई पढ़ाया है। अरे बस करो, ब्लॉक करवाना है क्या खुद को, हाँ ब्लॉक करवाना है क्या, भूखे आदमी को परेशान करोगे। हाँ पढ़ाया भाई, पढ़ाया मैंने, ठीक है। देखो आगे, ये देखो, ये देखो, आपके पास कंपाउंड है यहाँ पे ऐसे O3 डाइमिथाइल सल्फाइड, इसमें ऐड करो O3H2O2, इसमें ऐड करो O3 क्या है, जिंक H2। बताओ क्या होंगे प्रोडक्ट, बताओ भाई क्या होंगे प्रोडक्ट। इसमें देखो, इसमें प्रोडक्ट ऐसे होगा, अर्लिएट अर्लिएट, इसमें क्या होगा, एसिड एसिड, इसमें प्रोडक्ट कैसे होगा, ये और ये क्या होगा, सेम होगा, ये और ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई, चलो आगे, चलो आगे, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो कंपाउंड क्या है, यहाँ पे कंपाउंड है आपके पास ये, यहाँ पे ऐसे, इसमें आपने क्या किया, O3 डाइमिथाइल सल्फाइड, तो कंपाउंड क्या बनेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, खटाखट तोड़ देना इसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये ऐसा बड़ा बॉन्ड नहीं होता, ये लिखने के लिए ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बॉन्ड साइज सेम होती है। अब इसमें अगर आप ठीक है, ये बन गया, इसमें आप आगे अल्डोल रिएक्शन भी कर सकते हो, अल्डोल रिएक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अगर आप ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि अगर आपके पास बेंजीन होगा और अगर आप O3 डाइमिथाइल सल्फाइड 3 इक्विवेलेंट में लोगे, तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें बनेगा 3 डबल बॉन्ड O ऐसे, क्या बनेगा, 3CH डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O H ऐसे। यही अगर आप बात करोगे यहाँ पे O3
डाई मिथाइल सल्फाइड और यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट कह दोगे तो ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे ऐसे H ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पे लिखना CH3 और यहां पे लिखना ये, क्योंकि ये क्या है ना एक्सपेरिमेंटल है सारी चीजें, थोड़ा भी हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आगे देखो ओजोनोलिसिस ऑफ अलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओजोनोलिसिस ऑफ अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल का अगर ओजोनोलिसिस करोगे तो कैसे हो। देखो अलाइलिक अल्कोहल पता होना चाहिए आपको पहले, आपको अलाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं, ये अगर कंपाउंड है यहाँ पे अगर ऐसे OH है तो इसको क्या कहते हैं, अलाइलिक पोजीशन होती है, अलाइलिक को अलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। इसमें अगर देखोगे तो जो एक्सपेक्टेड है वो प्रोडक्ट नहीं मिलता, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑब्जर्व, इसमें क्या है अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑब्जर्व, इसीलिए मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में जब आएगा तो अगर अलाइलिक दिखेगा तो वैसे ही रिएक्शन करना है, इसको क्या कहोगे अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑब्जर्व। एक्सपेक्टेड क्या होगा, उल्फ कृष्ण बता दो भाई, पढ़ा रखा है, जाके लेक्चर देखो, पिछले जाके लेक्चर देखो भाई, पढ़ा रखा है ऑलरेडी। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो जूफेल से, जूफेल माइकल नांज का जो बुक है, माइकल नांज का जो बुक है ना उसमें से है, देखो क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, इसमें क्या ऐड करोगे O3 ऐड करोगे इसमें, देखो कंपाउंड इसमें आपको पता है ना ये बन जाता है, इसमें अब तो मुझे मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं, ये आपको तो पता है कि ये बन जाता है ऐसे, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ऐसे, यहाँ पे क्या होगा CH3 हो जाएगा, ये ऐसे बन जाता है। अब इसमें देखो आगे, इसमें इसी को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका अबोध प्लेन, ये आपका अबोध प्लेन, ऐसे 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 ऐसे। अब देखो इसमें होता क्या है, जो अलाइलिक अल्कोहल है वो इसके ब्रेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये यहाँ से ऐसे डिलोकलाइज करता है, ये क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है यहाँ से, इसमें ये डबल बॉन्ड O बनाता है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, ये डबल बॉन्ड O बनाता है, मतलब ये एसीटोन निकलेगा और ये यहाँ पे O- बना देता है 2 इलेक्ट्रॉन से। इसमें देखो क्या होगा प्रोडक्ट, इस तरह से आपका यहाँ पे ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आएगा, अरे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OCH3 ऐसे, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये क्या बना O- ऐसे, ये देखो ये डबल बॉन्ड O बना यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड O बना यहाँ पे, ये निकल गया, ये O- बन गया, तो O- यहाँ पे प्लस यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। वर्कअप करोगे H+H2 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे वर्कअप होने के प्रोटॉन आ जाएगा, यहाँ पे ये CH3 अबोध प्लेन था, ये CH3 अबोध प्लेन था, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये अगर अबोध प्लेन है 2 प्लेन में है ऑलरेडी, अबोध प्लेन है, रिंग में अगर होते तो 3 प्लेन में होते, जब अगर 2 प्लेन में है अभी, अब रिंग ब्रेक हो गई तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3। बोलो रे बात समझ में आई क्या, बात समझ में आएगा। देखो अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो सुनो क्या है, ओजोनोलिसिस से ये बन गया, अरे ये बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अरे ये तो हमने मैकेनिज्म में बनाया था। अब देखो यहाँ पे फिर से, अब देखो यहाँ पे फिर से, इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, इसको मैं अलग से बना ले रहा हूँ, जो एक्सप्लेन अगेन हुआ है ना उसके लिए मैं अलग से बना रहा हूँ। तो देखो क्या है, ये ऐसे, ये यहाँ पे CH3, ये OH ऐसे, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पे 2 CH3 ऐसे। देखो क्या होगा, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे आएंगे,
यहां से 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो ये 4 बॉन्ड ये बन जाएंगे कार्बन की, तो ये यहाँ पे जाएगा ऐसे, इसने डबल बॉन्ड O बनाएगा। अब ये डबल बॉन्ड O बनाएगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड O बनाएगा, अब ये डबल बॉन्ड O बनाएगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे O माइनस बना देंगे। इससे क्या बनेगा, यही बनेगा। बोलो रे, बात समझ में आई क्या? शिवानी गुप्ता जी बताइए भाई, बताइए बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई? बोलो। क्लियर है? बोलो रे। आगे देखो, आगे देखो, आगे तो डबल बॉन्ड के साथ जो भी हमने रिएक्शंस करने थे डबल बॉन्ड के पढ़ लिए हमने। आगे देख रहे हैं हम डायोल के लिए। जैसे कि देखो आपको पता है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड वो होता है, यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO ऐड करते हैं, NMO ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, OH बनता है ऐसे, यहाँ पे क्या बनता है, OH बनता है ऐसे। ठीक है, इसमें अगर आप NaIO4 ऐड करोगे, इसमें अगर आप NaIO4 ऐड करोगे और आप KiO4 ऐड करोगे और अगर आप HiO4 ऐड करोगे, HiO4 ऐड करोगे, तो इसमें जो कंपाउंड मिलेगा, इसमें डबल बॉन्ड O प्लस इसमें डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड O, इसमें डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। आपको ये रिएक्शन में दिया कैसे होगा, आपको ये रिएक्शन में ऐसे दिया होगा कि ये डबल बॉन्ड है, इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है NMO के साथ, NMO के साथ, NMO के साथ KiO4, NaIO4 जनरली यूज करते हैं, HiO4 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, NaIO4 के साथ दिया होगा और इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। तो जो काम कर रहा था आपका डाइमिथाइल सल्फाइड O3 डाइमिथाइल सल्फाइड आपका जो काम कर रहा था वही काम करेगा। इसमें क्या है, इसमें बनता है ओजोनाइड। ओजोनाइड में जो बनता है, ओजोनाइड में अगर आप देखोगे इसमें क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव होने के लिए अलग से सेटअप चाहिए, अलग सारी चीजें चाहिए। तो अगर सारी चीजें मेंटेन नहीं करनी है तो थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा, जो आपके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO NaIO4 के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी और आपको ये प्रोडक्ट बने मिलेंगे। कैसे होगा, कैसे होगा? आप कहोगे सर KMnO4 नहीं होगा क्या? अरे यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है NMO, यहाँ पे KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर आपके पास कंपाउंड ऐसे है, ध्यान से देखना इसको क्या है, आपके पास कंपाउंड अगर ऐसे है, देखो ये अच्छे यहाँ पे, इसमें अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO NaIO4 अगर यूज करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, आपके कंपाउंड में बनेगा यहाँ पे ऐसे, आपके कंपाउंड में बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे। बट अगर आप इसमें लोगे कंपाउंड, देखो ध्यान से, इसमें अगर लोगे कंपाउंड KMnO4 और NaIO4, तो इसमें जो मिलेगा, यहाँ पे जो अल्डिहाइड मिल रहा था ये ऑक्सीडाइज मिलेगा आपको एसिड, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको एसिड, प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगा एसिड। ठीक है, प्लस आपको एसिड मिल जाएगा। तो इस केस में आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे, इस केस में आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसीलिए आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज किया जाएगा जब आपको कार्बोनिल चाहिए होंगे, कार्बोनिल चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं जॉनसन्स, इसको लेमिएक्स, लेमिएक्स की स्पेलिंग क्या है, लेमिएक्स, सही है स्पेलिंग एक बार देखने दो मुझे, लेमी आई IEUX, लेमिएक्स जॉनसन्स, जॉनसन
लेमेक्स जॉनसन रिएजेंट, इसे कहते हैं रिएजेंट कहते हैं। कौन सा होता है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO NaIO4। और ये जो रिएक्शन होती है इसको क्या कहते हैं? लेमेक्स जॉनसन्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको दिया जिससे क्या कहते हैं इसका नाम? लेमेक्स जॉनसन्स, लेमीजॉन। ठीक है, इसका नाम रख दो लेमीजॉन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, प्यार से हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये किसी भी साइंटिस्ट को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये नाम प्रोनाउंसिएशन की बात है, इसलिए कोई इमोशनल हो जाता है, सर उन्होंने इतना रिसर्च किया, ऐसे किया वैसे किया, आप ऐसे बोल दिया। भाई गलती हो गई, माफ करो। ठीक है, देखो आगे। भाई NMO इट्स कोऑक्सीडेंट बेटा, कोऑक्सीडेंट है। ठीक है, अब देखो आपके पास कंपाउंड अगर ऐसे है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? देखो क्या क्या कर सकते हो। पहले तो आप ऐड कर सकते हो इसमें KMnO4, लेटेस्ट वाला लिखता हूँ, KMnO4 NaIO4 ऐड कर सकते हो। आप इसमें ऐड कर सकते हो KMnO4, इसमें क्या बनाओगे? इसमें आप ऐड कर सकते हो KMnO4 OH माइनस आप ऐड कर सकते हो। आप इसमें KMnO4 H प्लस आप ऐड कर सकते हो। आप इसमें ऐड कर सकते हो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaIO4 आप यूज कर सकते हो, NMO इसमें कोऑक्सीडेंट होगा। इसमें आप क्या यूज कर सकते हो? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज कर सकते हो सिर्फ NMO के साथ। आप इसमें ऐड क्या कर सकते हो? आप इसमें ऐड कर सकते हो O3 डाइमिथाइल सल्फाइड ऐड कर सकते हो। आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो? आप इसमें ऐड कर सकते हो O3H2O2 कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो ऐड? इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो? O3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप कर सकते हो। बताओ जरा, ABCD करके दिखाओ। A P, ये सारे रिएक्शन ने पढ़ा दिए, D E F G H। बताओ भाई, कोऑक्सीडेंट NMO जुनैद। ये करके दिखाओ। किसी को नहीं आ रहा है होमवर्क? ये पढ़ाया है भाई होमवर्क फिर से। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा। मैं देखता हूँ सारे कमेंट्स, मेरे चलता। ठीक है, अरे बोलो भाई। तो ये जो है ये लीड NaIO4 जॉनसन लेमिक्स, जिसे मैलाप्राइड ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो ये है डायोल बॉन्ड क्लीवेज, डायोल क्लीवेज का है। ठीक है, डायोल बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन से, ये डायोल बॉन्ड क्लीवेज के रिएक्शन से, डायोल बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, डायोल बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन में आपके दो टाइप्स आते हैं। ये होता है मैलाप्राइड ऑक्सीडेशन,
और दूसरा होता है LT लीड टेट्रा एसिटिक LTA होता है LTA, इसको क्या कहते हैं लीड टेट्रा एसीटेट। लीड टेट्रा एसीटेट मतलब क्या है ना PbOSE टेट्रा एसीटेट, ठीक है लीड टेट्रा एसीटेट। तो इसे कहते हैं मैलाप्राइड ऑक्सीडेशन। मैलाप्राइड ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपका कंपाउंड होता है डायोल, उसमें अगर आप OH ऐड करोगे NaIO4 अगर ऐड करोगे तो इसमें क्या बनता है आपको पता ही है। अगर आपका कंपाउंड डबल बॉन्ड होगा, अगर आपका डबल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगा जॉनसन लेमेक्स ऑक्सीडेशन होगा, डबल बॉन्ड का डायोल भी बनेगा, डायोल बन के रिएक्शन भी होगी। और अगर डायोल दिया होगा उसका अगर कंपाउंड बनेगा तो इसको मैलाप्राइड ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो डायोल बॉन्ड क्लीवेज है ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लीड टेट्रा एसीटेट के, और इसके रिएक्शन हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ACO2 एंड DDQ भी होगा, ACO2 एंड DDQ भी पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्रोमियम बेस DMSO बेस देन खत्म ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्रोमियम बेस देखो क्या क्या बचा है, देखो क्या क्या हमने कंप्लीट किया, हमने कंप्लीटेड क्या क्या है हमारा, कंप्लीटेड क्या क्या है, रिडक्शन में हमने डिटेल पढ़ा है पूरा। पहला हाइड्रेटिक रिडक्शन, दूसरा सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन, तीसरा आपका जो होगा हाइड्रेटिक रिडक्शन होगा, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन होगा। तीसरा हमने पढ़ा हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजनेलोसिस, ठीक है। फिर हम आ गए थे ऑक्सीडेशन पे हमने पढ़ा पूरा इपॉक्सीडेशन पढ़ा है, पूरा डिटेल पढ़ा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कौन से भी एग्जाम के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इपॉक्सीडेशन। दूसरा देखो इसमें हमने पढ़ा अभी कौन सा पढ़ा, डायोल फॉर्मेशन है, और तीसरा हम डायोल क्लीवेज कल पढ़ेंगे। आज हमने जॉनसन लेमेक्स देखा, उसका मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ेंगे कल, ठीक है। क्लीवेज, डायोल क्लीवेज रिएक्शन, डायोल फॉर्मेशन एंड क्लीवेज, ठीक है, फॉर्मेशन एंड क्लीवेज, ये पढ़ेंगे हम क्लीवेज वाला कल। इसके बाद हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, इसमें DDQ वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। DDQ इसमें DDQ, ACO2 पढ़ेंगे एक्सेट्रा, ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्रोमियम बेस रिएजेंट, क्रोमियम बेस, DMSO बेस, आपका मिससेलेनियस अलग अलग सारे रिएजेंट। तो ये आपका कल का एक सेशन है, और उसके बाद इसके बाद के 3 सेशन है, 4 सेशन में आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक गिलमन आर लिथियम RMGS को 2 लेक्चर, बाकी कपलिंग रिएक्शन को 3-4 लेक्चर, मतलब आपका 26 लेक्चर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 26-28 लेक्चर्स तक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लेक्चर्स देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छे लेक्चर मिस नहीं होते। अगर लेक्चर मिस नहीं होंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ोगे और हमें खुशी होगी। थैंक यू सो मच।